हम सब यहाँ पर जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान अच्छी कंपनियों की जो दीवारें हैं वो निकल चुके थे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कंगाल तक हो चुकी थी। लेकिन वहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पर एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर कोविड का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब यहाँ पर कोविड था उस टाइम पर भी इन कंपनीज का जो काम है वो शुरू ही था, चालू ही था। तो हम यहाँ पर आपके सामने लेकर हाजिर है एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि यहाँ पर आपको एवरग्रीन जो रिटर्न्स है वो आपको लाकर दे सकता है। इस म्यूचुअल फंड की सारी जानकारी और डिटेल्स के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर अगर मैं आपको लेट 90s में ले चलूं तो वहां पर एक नोकिया का फोन आता था जिसे हम ईंट का डब्बा कहते थे। उसको हम चाहे कितनी भी ऊंचाई से अगर हम उसको जमीन पे फेंकेंगे फिर भी उस फोन को कुछ भी नहीं होगा। तो वो उस जमाने का फोन था। लेकिन अगर हम आज के जमाने की फोन की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर वो ईंट का डब्बा और आज के जमाने का टच स्क्रीन फोन, यहाँ पर आपको क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है वो धीरे धीरे बेहतरीन होती गई और उसकी बदौलत आज हम ईंट का डब्बा नहीं टच स्क्रीन फोन यूज करते हैं। इसका जो सीधा आंसर है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बदौलत आज हम ईंट का डब्बा नहीं टच स्क्रीन फोन जो है वो यूज कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हम कोविड-19 वाला एग्जांपल लेंगे तो वहां पर कोविड-19 में बहुत सारी बड़ी कंपनीज की जो दीवारें थे वो निकल चुके थे। वहीं पर अगर हम आईटी कंपनीज की बात करेंगे तो उनका जो काम था वो वर्क फ्रॉम होम से भी चल रहा था। यानी कि अगर हम कहें एक ऐसा सेक्टर जहां पर कोविड-19 का इफेक्ट नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं वो आईटी सेक्टर है। उल्टा यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो उसकी वजह से यहाँ पर आईटी कंपनीज को और भी ज्यादा जो प्रॉफिट है कोविड-19 की वजह से वो यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो चलिए आते हैं हम आज के वीडियो के टॉपिक पर जो कि है टाटा डिजिटल इंडिया फंड को समझना। सबसे पहले हम यहाँ पर रिटर्न्स देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले 1 ईयर के चार्ट पे रिटर्न्स देखेंगे तो वो नेगेटिव में है -8.06%। 3 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे तो वो 29.98%। 5 ईयर यहाँ पर रिटर्न्स की बात करेंगे तो वो 29.60% के। मैक्सिमम अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो वो 20.95% के। यहाँ पर पिछले एक साल में यहाँ पर इसके जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में जरूर रहे हैं। आखिर अगर हम इसके 3 साल के रिटर्न्स, 5 साल के रिटर्न्स, मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे तो वो जबरदस्त रहे। आइए यहाँ पर हम थोड़ी सी फंड डिटेल्स जो है वो जान लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी करंट एनएवी नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो वह 35.52 रुपीज़ की। अगर हम इसका यहाँ पर मिनिमम ऐसा भी अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर 500 रुपये से जो शुरुआत है वो कर सकते हो। फंड साइज की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फंड साइज है वो है ₹5,881 करोड़ रुपीज़ की। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो है 0.34% का। चलिए यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम हमें नजर आ रहा है जो कि काफी बढ़िया बात हो जाती है इस फंड के लिए। अगर हम यहाँ पर इसका ओवरऑल रिव्यू करेंगे तो ये जो फंड है वो सेक्टोरल फंड है। यानी कि ये जो फंड है वो आईटी कंपनीज में जो है वो निवेश करता है। अब यहाँ पर आप रुक जाइए, ये जो फंड है वो आपको सिर्फ आईटी कंपनीज में यहाँ पर निवेश करके नहीं देगा। ये जो फंड है आईटी कंपनीज में तो निवेश करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ई कॉमर्स कंपनीज, फिनटेक कंपनीज जैसी कंपनीज में जो है वो निवेश करेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो फंड है वो फॉरेन जो मार्केट्स है उसमें भी यहाँ पर ये जो स्टॉक्स है वो खरीद सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो फंड है वो 5 से 7% जो है वो ओवरसीज मार्केट में जो है वहां पर इन्वेस्ट किया गया है। यानी कि यहाँ पर एक बड़ा सा प्लस पॉइंट इस फंड के लिए ये निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये जो फंड है वो हमें जबरदस्त दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% का यहाँ पर जो है वो लागू होता है अगर आप 1 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हो। वहीं पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 10% का होता है अगर आप यहाँ पर 1 साल से ज्यादा जो है इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहते हो। और यहाँ पर आपकी जो गेन्स है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है तब आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का जो है वो पे करना होगा। यहाँ पर इनकी फंड मैनेजर मीता शेट्टी का यहाँ पर ये कहना है कि फिलहाल की जो यूएस रिसेशन हुए हैं और इंडिया में यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़े हैं तो उसकी बदौलत हमें यहाँ पर आईटी सेक्टर में और थोड़े से जो करेक्शंस है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर किसी भी आईटी स्टॉक या फिर आईटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को जो होल्ड है वो करना चाहिए। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 दिन के बाद जो है आईटी म्यूचुअल फंड या फिर आईटी स्टॉक को बाय या सेल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट यूएस रेसेशन और यहाँ पर इंडिया में जो इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट रेट उसकी वजह से आईटी सेक्टर में और थोड़ी सी जो गिरावट है और थोड़े से जो करेक्शन है वो देखने को मिल सकते हैं।
पर मैं आपको बता दूं, इनके फंड मैनेजर ने यह भी कहा है कि आने वाले 3 से 5 साल में इनका जो रोड मैप है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। आने वाले कुछ महीनों में और सालों में ये जो फंड है वो और भी ऊंचाइयों पे जो है वो जा सकता है। जी हाँ, जैसे ही मैंने आपको बताया, जैसे कोविड-19 में हम सब टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गए थे और आज हम ईंट का डब्बा नहीं स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, टच स्क्रीन वाले फोन यूज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और ये जो टेक्नोलॉजी है वो आगे भी ग्रो करती ही रहेगी। जैसे जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी वैसे ही आईटी कंपनीज, फिनटेक कंपनीज में और भी ज्यादा जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी, प्रॉफिट उन्हें देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जरिए हम ऐसी वेराइटी ऑफ कंपनीज में निवेश कर सकते हैं और शानदार अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। वेल देखिए, मेरा काम यहाँ पर आपको समझाना है। आप यहाँ पर कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि यहाँ पर आईटी कंपनीज में निवेश करता हो, आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। अटल डिजिटल इंडिया फंड के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये वो फंड सही है? आपको इसके प्रोस कॉन्स क्या क्या दिखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और अगर आपको कोई राय देनी हो अपनी तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं आपको वीडियो के एंड करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि हमारे तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप निवेश करते हो तो आप खुद के रिस्क पर जो है वो निवेश करते हो। सो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले खुद की एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है निवेश कीजिएगा। और ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो, सवाल हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो वो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। तो मैं आपका दोस्त लेता हूँ आपसे अलविदा और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और ऐसे वीडियोस के लिए हमें YouTube पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल एनर्जी पर एक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।